Hi guys, welcome once again to my YouTube channel. Today we'll be exploring a very interesting concept of current electricity known as the star delta method. Now see, before we dive into the method, just a few words of caution. There are many people who will tell you that स्टार डेल्टा मेथड तो यार पोर्शन में ही नहीं है, करने का क्या फायदा है, अपन को जेई पोर्शन पे फोकस करना चाहिए एंड दिस एंड दैट. They are right. Star delta method, strictly speaking, is not there in your JEE portion, but I will show you a neat little magic जिससे you will agree with me after 5 or 10 minutes that it is worthwhile कि आप इस मेथड को सीखोगे तो आपको डेफिनेटली काफी फायदा होगा. बाकी देखो बहुत सिंपल सा मेथड है, nothing complicated about it. जैसे have a look at this particular circuit. Unbalanced Wheatstone bridge है, ठीक है. यू कैन इजीली सी रेशियो इक्वल नहीं है तो Wheatstone ब्रिज अनबैलेंस्ड है. अनबैलेंस्ड है तो आप बीच की रेजिस्टेंस को तो निकाल नहीं सकते. इन अदर वर्ड्स, इसको सॉल्व करने का वो तरीका तो नहीं चलेगा कि बीच की रेजिस्टेंस निकाल दी फिर सीरीज पैरेलल से सॉल्व कर दिया, वो चीज तो आपकी नहीं चलेगी. फिर क्या करेंगे? अब जैसे स्टैंडर्ड टेक्निक्स देखो, जैसे एचसी वर्मा साहब ने सॉल्व किया या ज्यादातर एनसीईआरटी वगैरह में दिया रहता है. व्हाट दे जनरली डू इज दिस कि यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, करंट जाता है, फिर किरचॉफ्स लॉ या नोडल मेथड वगैरह कुछ लगाते हैं, उससे पूरी इक्वेशंस लिखते हैं, इक्वेशंस लिख इस पूरी चीज को सॉल्व करते हैं. लेकिन ऑब्वियसली दोज ऑफ यू हु हैव डन दैट, आई एम एज्यूमिंग कि आप वो सारी चीजें बेसिक्स करने के बाद ही मेरा वीडियो देख रहे हो. अगर आपने वो सारी चीजें इस चीज को नॉर्मल तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के देखा है, देन यू वुड रियलाइज कि वो मेथड बड़ा लेंदी है. हो जाएगा उससे 100% आंसर आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा, बट the method is very lengthy and my job here is to give you a method जिससे under 30 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे. और ध्यान रखना कि मेथड छोटा होने से कैलकुलेशन एरर भी आपके बहुत कम हो जाएंगे. लेंदी मेथड में प्रॉब्लम ये भी है कि सिली मिस्टेक और कैलकुलेशन एरर्स भी बहुत होते हैं. दोज एरर्स विल आल्सो बी मिनिमाइज्ड इफ यू सॉल्व इट बाय द स्टार डेल्टा मेथड. और स्टार डेल्टा मेथड वैसे अगर आप देखो इन जनरल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार डेल्टा मेथड इज अ वास्ट मेथड विद वास्ट एप्लीकेशंस, बट we here will be focusing only on the JEE point of JEE portion, and from JEE perspective मैं आपको खाली उतना स्टार डेल्टा मेथड शुरू में बताऊंगा जितना आपके लिए रिक्वायर्ड होगा. और उसके पहले बिफोर गिविंग यू द स्टार डेल्टा मेथड, सबसे पहले थोड़ा सा जादू देख लो चाहते हो कि मैं इसको 30 सेकंड में किस तरीके से सॉल्व करता हूँ. देखो, आई विल नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग फॉर नेक्स्ट लेट्स से 1 मिनट. आई जस्ट शो यू कि इसको किस तरह से मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ. और एक बार आप मेथड सीख जाओगे तो एग्जैक्टली जिस स्पीड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ उससे ज्यादा स्पीड से सॉल्व कर लोगे. बिकॉज आई मे नो अ लॉट ऑफ टेक्निक्स बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम एन ओल्ड मैन एंड यू आर यंग ब्लड. तो एक बार अगर आपको टेक्निक पता चल गई तो आप उससे ज्यादा तेज सॉल्व करोगे. अभी देखो, अगेन आई नॉट एक्सप्लेन यू एनी लॉजिक राइट नाउ, वो मैं 2 मिनट बाद आऊंगा. एक बार पहले मैं आपको कन्विंस कर लूं कि मेथड काम का है. देखो, फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी 3 ohms. और काउंट करके देखो, इवन at this age I can solve it in under 30 seconds, while even while making a video also I can solve it very quickly. और again ये तो देखो जो मैंने अभी करी है तो थोड़ी सी मार्केटिंग थी कि आपको मेथड बताने से पहले मैंने थोड़ा सा आपको उसके फायदे बता दिए कि देखो देखो ये हो सकता है इससे. अब once I have convinced you, once I have got your attention, अब जरा मेथड देखते हैं कि किया क्या है मैंने एग्जैक्टली. देखो, अब जरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. देखो, इस फिगर को अभी मैं हटा देता हूँ. सबसे पहले मैं मेथड समझाता हूँ, उसके बाद देन मे बी वी विल मेक दिस फिगर अगेन एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप कि मैंने किया क्या था. देख, स्टार डेल्टा मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग सा तरीका है. व्हाट इट डज इज दिस. सी, अगर आपके पास कभी भी 3 रेजिस्टर्स हैं और ये ट्रायंगल की ऐसे बाउंड्री के ऊपर कनेक्टेड है, तो ये जो फॉर्मेशन होती है, ये जो अरेंजमेंट होता है, इसको ये लोग डेल्टा फॉर्मेशन बोलते हैं. तो लेट्स से 3 रेजिस्टेंस है ए बी सी, ये डेल्टा फॉर्मेशन में है. और ये जो राउंड कम है, राउंड का मतलब है कि ये एक्सटर्नल वर्ल्ड से, बाहर की दुनिया से, बाहर के सर्किट से इसका कनेक्शन खाली इन तीनों पॉइंट पे हो सकता है और कहीं से the thing with circuit will not be connected to the external world. और
अगर आपके पास 3 रजिस्टर इस तरह से हैं, तो इसको ये लोग स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। और स्टार डेल्टा मेथड इज सिंपली अ नाइस लिटिल टेक्निक, जिससे अगर आप चाहो तो डेल्टा फॉर्मेशन के रेजिस्टेंसेस को स्टार फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, स्टार में अगर कुछ दिया है तो आप उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे भी बच्चे कहते हैं सर ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फायदा क्या होगा भाई? कन्वर्जन करने का फायदा तो ये होता है ना कि कम से कम रेजिस्टेंस कब होने चाहिए। अब इसमें भी 3 रेजिस्टेंस है, इसमें भी 3 रेजिस्टेंस है, तो कन्वर्ट करने का फायदा क्या हुआ? 3 के 3 ही तो रह गए। अभी आप देखो फायदा होगा, जो मैंने आपको थोड़ा सा मैजिक दिखाया था शुरू में, वो इसीलिए दिखाया था इन ऑर्डर टू कन्विंस यू कि फायदा होता है। कैसे होता है उसके ऊपर आएंगे, बट पहले कन्वर्जन का रूल भी एक बार मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो, कन्वर्जन का रूल इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड अगर अपन दोनों को एक ही फिगर में बना लेते हैं। I'll use a different color for the star formation. ये डेल्टा फॉर्मेशन है। स्टार डेल्टा मेथड ये कहता है कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस डेल्टा फॉर्मेशन में है फॉर एग्जांपल, तो आप उसे 3 ब्लू वाली रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर सकते हो। ये बेसिक आइडिया है मेथड का। अब इट कैन बी शोन दैट कि ये ब्लू वाली जो रेजिस्टेंस होगी, इसको निकालने का तरीका होता है कि इसके आजू बाजू 2 रेजिस्टेंसेस जो हैं इनका प्रोडक्ट लो, जो एडजेसेंट 2 रेजिस्टेंसेस हैं इनका प्रोडक्ट लो, और तीनों का जो सम है इससे डिवाइड कर दो। सी हमारा टारगेट क्या था कि ब्लैक वाली रेजिस्टेंसेस गिवन थी, बट हमें ब्लैक वाली रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, अपने को कौन सी चाहिए? अपने को ब्लू वाली रेजिस्टेंसेस में उनको कन्वर्ट करना था। तो ब्लैक से ब्लू में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस तरीके से करते हैं। कोई भी ब्लू वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे? उसके एडजेसेंट ब्लैक वाली रेजिस्टेंसेस जो है उनका प्रोडक्ट लो और तीनों के सम से डिवाइड करो। वेरी इजी। सिमिलरली अब जरा ये मेरे को चेक करके बताओ क्या होगा। ये वाली रेजिस्टेंस में एडजेसेंट है B इंटू C, और सम से आप कर दो इसको डिवाइड। और नाउ यू गाइस आर टोटली स्मार्ट, सो आई डोंट नीड टू राइट दैट, बट फॉर्मेलिटी तो करनी होगी, सो लेट्स डू इट। AC upon A plus ये बात। तो therefore you can see ये मेथड होता है जिससे अगर आप चाहो तो किसी भी ब्लैक फॉर्मेशन को, मतलब डेल्टा फॉर्मेशन के सर्किट को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हो। ये मैंने आपको रिजल्ट्स बताए। ध्यान से देखो कि इसका उल्टा भी पॉसिबल है। ये तो मैंने आपको रिजल्ट बताया जिससे डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट हो रहा है, स्टार से डेल्टा भी पॉसिबल होता है, लेकिन उसके ऊपर अगेन थोड़ी देर में आएंगे। ऑल्दो ऑनेस्टली अगर आपको दोनों में से एक कन्वर्जन भी पता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में IIT JEE में आपका काम हो जाएगा, बिकॉज हमारा टारगेट पूरा स्टार डेल्टा मेथड एक्सप्लोर करना नहीं है। दैट यू विल बी डूइंग इन मे बी फर्स्ट ईयर बीटेक। मैं आपको प्रिसाइसली उतनी चीज बता रहा हूँ स्टार डेल्टा में जिससे आपका अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो स्टार डेल्टा से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो आपको JEE में कभी देंगे नहीं। तो रेलेवेंट हमारे लिए खाली इतना है कि हम अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व कर ले, और उसके लिए अगर आपको इवन खाली डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन आता है तो आपका काम हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको रिवर्स कन्वर्जन के फॉर्मूले भी बता दूंगा, बट उसकी एज सच कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस है नहीं एज फार एज IIT JEE इज कंसर्न। तो एक बार इसको आप अच्छे से नोट कर लो, चाहे तो वीडियो पॉज कर दो, इसको आप पहले तो नोट कर लो। एज्यूमिंग दैट यू हैव नोटेड दिस डाउन, अब आगे देखते हैं। अब जरा अपने सर्किट पे वापस आते हैं जो ओरिजिनली मैंने फटाफट सॉल्व किया था, और अब जरा इसको देखते हैं कि किस तरह से अपने को स्टार डेल्टा से फायदा मिलेगा। इसमें देखो अपना सर्किट था इस तरह से 2 ohms 3 ohms 5 ohms, कुछ वैल्यूज इधर भी थी। आई थिंक 2.4 दिया था मैंने, 4.5 दिया था, व्हाटएवर ये वैल्यूज थी। और व्हीटस्टोन ब्रिज है, अनबैलेंस्ड है, किरचॉफ्स लॉ या नोडल वाला लंबा तरीका अपन लगाना नहीं चाहते। तो नाउ हाउ विल द स्टार डेल्टा मेथड हेल्प अस? वी नो हाउ इट विल हेल्प अस। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो 3 रेजिस्टेंसेस हैं, ये 3 आपकी डेल्टा फॉर्मेशन में है, और डेल्टा फॉर्मेशन में ट्रायंगल बनता है जिसके ऐसे से 3 वर्टाइसेस होते हैं, और हमारा टास्क है कि हम इन तीनों रेजिस्टेंसेस को
हटाना चाहते हैं, और इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हम ये ब्लू वाले 3 रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर देंगे। ये हमारा आइडिया है। और थोड़ा पेशेंटली देखो कि अभी इससे क्या फायदा होगा। वैल्यूज आप देख लो, ये वाले ब्लू रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होगी प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट, दैट इज 2 into 3 divided by sum of all, 2 plus 3 plus 5. Now you can see that will be 0.6. सिमिलरली बाकी भी आप देख लो, बाकी आप खुद ही निकाल लो कि ये वाला चाहिए आपको, तो इसमें आप देख लो प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट विल बी 15, सम ऑफ ऑल तो 10 ही रहेगा which will be like 1.5, और ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट दैट इज 10, सम ऑफ ऑल तो 10 ही रहेगा, दिस विल बी 1। तो देयरफॉर अभी नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखना, मैं तीनों ब्लैक वाले रेजिस्टेंस हटाने वाला हूं, और तीनों ब्लैक रेजिस्टेंस हटा देता हूं, और इनकी जगह ब्लू वाली रेजिस्टेंस आ जाएंगी। तो ये गई तीनों ब्लैक वाली रेजिस्टेंसेस, और ये रेजिस्टर था 0.6, ये रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है 1.5, और ये था 1. ये हो गया आपका सर्किट। डॉटेड लाइन की बजाय उसको पूरा सॉलिड लाइन कर देते हैं अच्छे से। एंड नाउ यू कैन सी कि शुरू में जो मैं स्टेप्स लिख रहा था, जो फटाफट सर्किट सॉल्व कर रहा था, उसमें यही किया था मैंने। अब आप देख लो कि दोज ऑफ यू हु वर थिंकिंग कि यार पहले भी 3 रजिस्टर थे, बाद में 3 रजिस्टर थे, तो फायदा क्या हुआ। अब आप देख लो फायदा क्या हुआ है। फायदा ये हुआ है कि ये 0.6 2.4 के साथ सिंपली सीरीज में है, ये 1.5 इस 4.5 के साथ सिंपली सीरीज में है, और इनके कॉम्बिनेशंस आपस में पैरेलल में है। तो आराम से आप इनको सीरीज और पैरेलल से सॉल्व कर सकते हो। तो अब इसको आई नॉट ऑब्वियसली सॉल्व फर्दर, इसके बाद तो यू गाइस आर स्मार्ट इनफ, तो आप इसको आराम से सीरीज पैरेलल से सॉल्व कर लोगे। ये फायदा होता है आपका स्टार डेल्टा मेथड का एज फार एज अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इज कंसर्न। और तो इसीलिए एग्जाम्पल्स लेने को तो आई कैन जस्ट गो ऑन एंडलेसली एंड आई कैन टेक अ लॉट मेनी मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स, लेकिन ध्यान रखना that my videos are primarily for a student preparing for IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। तो रेलेवेंट रखने के लिए मैं और बड़े बड़े खतरनाक एग्जांपल्स नहीं लूंगा। अगर आपको सिंपली जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल चाहिए था, तो अब ये वीडियो आप पॉज कर दो, एग्जिट कर जाओ। इसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें थोड़ी बहुत और मैं बोलने वाला हूँ, उसकी आपको IIT JEE के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। बट लाइक मी, इफ यू आर अ लवर ऑफ प्योर फिजिक्स और आपको नॉलेज में ज्यादा इंटरेस्ट है मार्क्स से, then just 5 मिनट और देखते हैं। we'll look at some more interesting things। देखो, एक तो उल्टा ट्रांसफॉर्मेशन था, मैंने आपको कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन बताया अभी, स्टार डेल्टा, और मैं क्या बोल रहा था कि डेल्टा टू स्टार भी होता है। तो डेल्टा टू स्टार की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन एज आई सेड, अगर आप वीडियो पॉज करके एग्जिट नहीं किया है आपने अभी तक, दैट मीन्स यू आर अ लवर ऑफ प्योर फिजिक्स, और प्योर फिजिक्स हैज नो बाउंड्रीज। तो देखो, अगर आपको उल्टा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए स्टार टू डेल्टा, तो ये भी आसान होता है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले हैं। आपकी बार 3 ब्लैक रेजिस्टर्स को वापस में ये तीनों ब्लू रेजिस्टर से रिप्लेस करने वाला हूं, और ये रेजिस्टर्स है मान लो ए बी और सी। तो देखो तरीका ये होता है कि अब की बात, जैसे आपको ये रेजिस्टेंस चाहिए, तो इसके लिए न्यूमरेटर होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसका ऑपोजिट वाला जो रेजिस्टर होता है वो डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब अगर आप इसका रूल बनाना चाहो तो आप इसको बोल सकते हो सम ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स है इनका सम ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय ऑपोजिट, ये बोल सकते हो। सिमिलरली अगर आपको ये रेजिस्टर चाहिए तो आप देख लो, न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और डिनोमिनेटर आप देख लो इसके ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा, बी। एंड सिमिलरली नीडलेस टू से कि ये वाला हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये आपका रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा जिसकी आपको बहुत ज्यादा कोई ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। हाँ,
कैपेसिटर्स में थोड़ा बहुत इसका यूज हो जाता है, बट दैट इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। तो अगेन ये तो एक था आपका रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। फिर इसके बाद अगेन, अच्छा बिफोर वी मूव अहेड वन मोर थिंग, नॉर्मली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कई बार थोड़ा सा ग्रीडी हो जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा नॉलेज मिल रही है तो ये भी ले लो वो भी ले लो, और फिर एग्जाम में जाके कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि एग्जाम में कंफ्यूजन होगा कि कौन सा फॉर्मूला किस केस में लग रहा है, तो आप ये सेकंड वाले को भूल जाओ, क्योंकि एज फार एज अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इज कंसर्न्ड आपको खाली डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन चाहिए, उससे आपका काम हो जाएगा। और इसके बाद लास्टली एक, वैसे तो अपना काम हो जाता है बट स्टिल और डीप में जाना है अगर, तो एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, एंड दिस बच्चा वेंट ऑन टू गेट ऑल इंडिया रैंक 3। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर ये तो अच्छी बात है आपने स्टार डेल्टा कन्वर्जन तो कर दिया, इसमें तो 3 रजिस्टर थे, लेकिन अगर मेरे पास ऐसा 4 रजिस्टर हो तो इसका क्या करेंगे? इसको अपन ऐसे डेल्टा, ये अगर आपके ब्लैक रजिस्टर है तो इनको अंदर ऐसे स्टार से कैसे कन्वर्ट करेंगे? मतलब हिज राइट क्वेश्चन वाज कि अगर 3 से ज्यादा वर्टाइसेस का पॉलीगन है तो उसमें स्टार डेल्टा किस तरह से लगाएंगे, ये एक तो क्वेश्चन था। और इसके लिए देखो, दिस इज टोटली आउट ऑफ योर जेई कोर्स, बट फिर भी समरी मैंने इसकी ढूंढ ढांड के इंटरनेट पे मुझे मिल गया, इसके रिजल्ट मिल गए, तो वो समरी मैंने बना के दे दिया यहाँ पे। तो you can have a look at that summary if you want, but again as I have mentioned multiple times, all these things are completely irrelevant. So as far as JEE is concerned, so just maybe have a look at this summary. स्क्रीन को आप पॉज कर दो, पॉज करके you can have a look at this summary and if needed you can use it, although मैंने तो पूरा बीटेक निकाल लिया, मेरे तो कहीं भी यूज में नहीं आया, तो anyway पॉज करके आप इसको अच्छे से देख लो। Hope that you have learned something new from again one of these videos, and see you in the next video. Happy learning. Bye bye.